हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल उजास करियर इंस्टीट्यूट। ओके बेटा, सो लास्ट लेक्चर में हमने मेल जो है गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात किया था। हमारा मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसका वो पूरा खत्म हो चुका था। हम जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, उसके बारे में बात करने वाला है। ठीक है, चलो। एज यू नो दैट कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, जिसमें से एंथर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वहीं दूसरा क्या है, आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या है, पिस्टिल है, और उस पिस्टिल में क्या होगा, ओवेरी होगी, और उस ओवेरी में क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइनीशियम होती कैसी है। याद होगा हमने जब फ्लावर का फॉर्मेशन किया था, तो फ्लावर के फॉर्मेशन में हमारे पास 4 वल्स बनी थी, जिसके अंदर आपके पास कैलिक्स बना था, कोरोला बना था, एंड्रोशियम बना था, और आपके पास गाइनीशियम बनी थी। तो सबसे जो अंदर वाली जो वर्ल है वो क्या है, आपके पास गाइनीशियम बनी हुई है। ठीक है ना, सबसे अंदर वाली जो वर्ल है वो क्या है, इनरमोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, क्या चीज अरेंज है यहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एक बात बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा क्या। अगर मैं यहां पे बात करूं, क्योंकि अगर गाइनीशियम की बात कर रहे हैं तो गाइनीशियम तो पूरी वर्ल हो गई। अब इस पूरी वर्ल के अंदर कितने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगे हुए रहेंगे, और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टिल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि यूनिट की, यूनिट ऑफ गाइनीशियम, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, पिस्टिल। तो यहां पे लिखते हैं अपन क्या, यूनिट ऑफ गाइनीशियम। तो मैं उसे क्या बोलूंगा यहां पे, पिस्टिल। क्या बोलूंगा यहां पे, पिस्टिल। या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, कार्पल। क्या बोल सकते हैं यहां पे, या तो पिस्टिल बोलेंगे या क्या बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे। क्लियर है बात। अब एक बात बताओ कि जितने भी फ्लावर्स होंगे, उन फ्लावर्स के अंदर इस पिस्टिल का और कार्पल का नंबर कितना होगा। क्या सभी में एक ही कार्पल प्रेजेंट होगी, या फिर फ्लावर्स में मल्टीपल कार्पल्स भी यहां पे प्रेजेंट हो सकती है। देखते हैं। सो यहां पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्पल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिस्टिल, या फिर अगर मैं कार्पल बोलूं तो दो पार्ट में इसे, दो तरीके के इसमें डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपके पास कौन कौन आ जाते हैं, मोनोकार्पलरी, और इसे बोलते हैं अपन क्या, मल्टी कार्पलरी। ठीक है ना। अगर मैं मोनोकार्पलरी की बात करूंगा तो मोनोकार्पलरी में कितने पिस्टिल प्रेजेंट होंगे, ओनली सिंगल क्या प्रेजेंट होगा यहां पे, पिस्टिल प्रेजेंट होगी। ओनली सिंगल क्या होगी यहां पे, पिस्टिल प्रेजेंट होगी। बट वहीं अगर मैं मल्टी कार्पलरी की बात करूं तो मल्टी कार्पलरी में क्या होगी यहां पे, मल्टीपल। क्या होगा, मल्टीपल पिस्टिल, या फिर मल्टीपल क्या होगा, कार्बन यहां पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। क्या होगी, मल्टीपल कार्बन्स आपको देखने को मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना। अब ये बात तो हमारे पास समझ में आ गई कि यहां पे नंबर के बेसिस पे कि प्लांट है, प्लांट के अंदर फ्लावर है, और उस फ्लावर के अंदर अगर मैं यहां पे इस तरीके से डायग्राम बनाऊं, यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक थैलेमस हो गया। क्या हो गया, थैलेमस हो गया। और इस थैलेमस के ऊपर इस तरीके से
अगर मेरे पास एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है, ये मेरे पास क्या हो गया, पिस्टिल प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास क्या होगी, मोनो, ये मेरे पास क्या होगी, मोनो। वहीं अगर मेरे पास एक और थैलेमस ले लेते हैं अपन, एक और क्या ले लेते हैं यहां पे, थैलेमस ले लेते हैं, और इस थैलेमस के अंदर ऊपर अपन देखें तो हो सकता है यहां पे क्या मल्टीपल कार्पल्स यहां पे प्रेजेंट हो, इस तरीके से। तो मैंने यहां पे कितनी कार्पल्स बनाई है, कितनी पिस्टल बनाई है, यहां पे 3, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, मल्टी। क्या बोलूंगा मैं यहां पे, मल्टी बोलूंगा। क्लियर है ये बात, क्या यहां पे बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पे ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। यहां पे आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो सबसे नीचे अगर मैं यहां पे देखूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ओवरी। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, यहां पे ओवरी हो गया, और ये ओवरी जो वाला पार्ट है कहां से अटैच है, थैलेमस से अटैच। कहां से लगा हुआ है, थैलेमस से लगा हुआ है। सेकंड एक ट्यूबुलर स्टॉक आपको देखने को मिल रही है, जिसे क्या बोल रहे हैं अपन, स्टाइल। तो यहां पे ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया आपके पास, स्टाइल हो गई। क्या हो गई, स्टाइल। और ऊपर एक एयरपोर्ट या प्लेटफॉर्म जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसे बोल रहे हैं अपन स्टिग्मा। तो यहां पे ये मेरे पास क्या हो गई, स्टिग्मा हो गई। क्या हो गई, स्टिग्मा हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। तो जब हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो पिस्टिल के स्ट्रक्चर को बेसिकली 3 पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टिग्मा है, सेकंड आपके पास स्टाइल है, एंड थर्ड आपके पास क्या है, ओवेरी है। ठीक है ना, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं अपन। चलो देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट्स ऑफ पिस्टिल देखते हैं, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। सबसे फर्स्ट क्या है आपके पास, सबसे फर्स्ट क्या है आपके पास, स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम क्या बोलते हैं यहां पे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्या बोलेंगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर एयरपोर्ट भी बोल सकता हूं मैं। एयरपोर्ट पे क्या होता है भाई, एयरपोर्ट पे क्या होता है, एरोप्लेन क्या होता है, लैंड करता है, ठीक है ना। वैसे ही यहां पे ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर एयरपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन बोलूंगा मैं इसे। क्या बोलूंगा यहां पे, पोलन ग्रेन। कि जब पोलिनेशन होगा तो पोलिनेशन के टाइम जो पोलन ग्रेन्स आएंगे, चाहे वो एयर के थ्रू आए, चाहे वो वाटर के थ्रू आए, चाहे कोई इंसेक्ट लेके आए, तो कहां पे आकर उनकी लैंडिंग होगी, वो सारे लैंड करेंगे कहां पे, स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या होगी, एक ब्रॉड पार्ट हो गया। क्या हो गया, एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म हो गया, जहां पे क्या होगी, पोलन ग्रेन की लैंडिंग होगी। और ये स्टिग्मा ही क्या करता है, पोलन जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। क्या करता है, पोलन जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं फैसिलिटेट, पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन, ठीक है ना। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन यहां पे लिखो, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, ठीक है ना। जब पोलन ग्रेन्स यहां पे लैंड कर जाएंगे तो उनको जर्मिनेट होने में भी कौन हेल्प करेगी, यहां पे स्टिग्मा हेल्प करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई। चलो सेकंड अगर मैं पार्ट की बात करूं तो यहां पे सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, स्टाइल है। क्या है, स्टाइल, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट क्या हो गया, स्टिग्मा, सेकंड क्या है, स्टाइल है। अब ये स्टाइल का क्या है, देखो यहां पे लॉन्ग ट्यूबुलर स्टॉक ऑफ पिस्टिल किसके बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवेरी। स्टिग्मा और ओवेरी के बीच में क्या प्रेजेंट है आपके पास, स्टाइल प्रेजेंट है। अच्छा ये स्टाइल का काम क्या है कि जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाता है तो उस पोलन ट्यूब को कहां तक ओवरी तक पहुंचने के लिए
जो रास्ता होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्टिग्मा प्रोवाइड करता है। एज वेल एज साथ में ये न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है किसके लिए? पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं अपन बात किसकी? थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है यहां पे आपके पास? ओवेरी। क्या है? ओवेरी, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर आपके पास है, क्या है? ओवेरी है। अच्छा, ओवेरी यहां पे क्या है? एक स्वेलन पार्ट है। क्या है? स्वेलन या फिर बल्ज्ड बेसल पार्ट। बेसल पार्ट, ठीक है ना? जो बेस के ऊपर लगा हुआ है, मतलब थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर जो पार्ट लगा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? यहां पे ओवेरी बोलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि स्वेलन है यहां पे और बल्ज पोर्शन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है। क्या है? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी। और इस ओवेरियन कैविटी को क्या बोलते हैं अपन? लोक्यूल। क्या बोलते हैं? लोक्यूल। ठीक है ना? क्या बोलेंगे यहां पे? लोक्यूल। अब इस जगह पर आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? यहां पे इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या लगे हुए रहते हैं? ओव्यूल्स लगे हुए रहते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवेरियन कैविटी। ठीक है ना? अब ये ओवेरियन जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स होते क्या है? तो इन ओव्यूल्स को, ओव्यूल्स आर नथिंग एल्स, ओव्यूल्स कुछ और नहीं होते, दीज आर इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम या फिर मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे इसे? मेगा स्पोरेंजिया। तो ओव्यूल्स क्या है यहां पे? ओव्यूल्स क्या है यहां पे? मेगा स्पोरेंजियम है यहां पे, जहां पे क्या होगा आपके पास? मेल गैमिट्स का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। मतलब कि आपके पास इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेल गैमिटोफाइट बनेगा जिसे बोलेंगे हम क्या? एम्ब्रियोसैक। और उस एम्ब्रियोसैक में क्या, सॉरी, इस मेगा स्पोरेंजियम में क्या बनेगा यहां पे? फीमेल गैमिटोफाइट। और उस फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर क्या बनेगा यहां पे? फीमेल गैमिट बनकर जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ओवेरियन कैविटी में क्या लगा हुआ है? ओव्यूल्स लगे हुए हैं। और ये ओव्यूल्स जो हैं क्या है? इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया या फिर मेगा स्पोरेंजियम होगा। इसके अंदर फीमेल गैमिटोफाइट बनेगा। उस फीमेल गैमिटोफाइट को हम बोलेंगे एम्ब्रियोसैक। और उस फीमेल गैमिटोफाइट में बनकर जाएगा फीमेल गैमिट। क्लियर है बात? अब देखो, जो ओवरी होती है, जैसे कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं? पिस्टिल्स हो सकती है। ऐसे ही अगर यहां पे एक ओवेरी है तो उस ओवेरी के अंदर भी क्या हो सकता है? एक या एक से ज्यादा क्या हो सकता है? ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखो, उस बेस पे अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे ओव्यूल्स है कि ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स में सिर्फ एक ही ओव्यूल्स प्रेजेंट हो, जिनकी ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और जिनकी ओवरी में क्या होगा? मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें अपन देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ ओव्यूल्स की बात करते हैं अपन, नंबर ऑफ ओव्यूल्स की बात करते हैं, तो क्या हो सकता है? सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैं सिंगल होगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन? यूनी ओव्यूलेट। और अगर मल्टीपल होंगे तो उसे क्या बोलेंगे अपन? मल्टी ओव्यूलेट। तो देखो, तो ओव्यूल्स के नंबर के बेसिस पे दो पार्ट में, ओव्यूल्स है दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया आपके पास यूनी ओव्यूलेट
और दूसरा हो गया मल्टी ओव्यूलेट। अगर यूनी ओव्यूलेट की बात की है तो क्या होगा, सिंगल ओव्यूल, और अगर मल्टी ओव्यूलेट की बात की है तो मल्टीपल ओव्यूल। अगर एग्जाम्पल मैं यहां पे देखूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहां पे आप ले सकते हो वीट ले सकते हो, आप पैडी ले सकते हो, आप मैंगो ले सकते हो, ठीक है ना। वहीं अगर इसके अंदर अपन एग्जाम्पल ले मल्टीपल ओव्यूल्स का, तो आप यहां पे ले सकते हो, क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, हाँ क्या क्या एग्जाम्पल ले, मल्टीपल वाले के अंदर वीट, सिंगल के अंदर आपके पास क्या हो गया, यहां ले लो आप पपाया, वाटरमेलन, ठीक है ना। इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपके पास मल्टीपल ओव्यूल्स यहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। सिंगल ओव्यूल किन किन में देखने को मिलेगा, वीट में आप देख सकते हो, पैडी में देख सकते हो, मैंगो में देख सकते हो, मल्टीपल में आप पपाया देख सकते हो और वाटरमेलन देख सकते हो। जब आप पपाया को कट कर सकते हो, बहुत सारे उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही वाटरमेलन को कट करते हो तो उसमें बहुत सारे आपको क्या देखने मिलते हैं, सीड लाइक सीड आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है। चलो अब एक छोटी सी स्ट्रक्चर है कि जो ओव्यूल्स होते हैं ना, ओव्यूल्स, ठीक है ना, ये तो ओव्यूल वाली कहानी हो गई। अगर मैं यहां पे पिस्टिल्स की बात करूं, ठीक है ना, तो पिस्टिल आपके पास दो तरीके के, दो टर्म्स यहां पे दी हुई है, ठीक है ना। पिस्टिल यहां पे, पिस्टिल के केस में यहां पे दो टर्म दी हुई है, दो तरह की पिस्टिल होती है। एक जिसको मैंने बोला है क्या, एपोकार्पस, क्या बोला है यहां पे, एपोकार्पस, और सेकंड को बोला है मैंने यहां पे क्या, सिनकार्पस। जब एपो की बात करते हैं तो एपो का मतलब होता है क्या, फ्री, फ्री पिस्टिल्स। और जब हम सिन की बात करते हैं यहां पे क्या होता है, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड पिस्टिल। जहां पे भी आपके पास एपो आ जाएगा वहां पे आप किसकी बात करते हो, फ्री की बात करते हो। और जहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिन आ जाएगा, तो वहां पे आप किसकी बात करते हो, फ्यूज्ड की बात करते हो। किसकी बात करते हो, फ्यूज्ड की बात करते हो। तो यहां पे देखो ये मेरे पास क्या है, एपोकार्पस है। एपोकार्पस का मतलब क्या है, फ्री, क्या है, फ्री। अब इस फ्री के अंदर जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, किस किस के अंदर फ्री आपको क्या देखने मिलेगी, कार्पस देखने मिलेगी। लोटस ले लो, रोज ले लो, और माइकेलिया, ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास। फ्यूज्ड की जब बात करेंगे तो यहां पे आप ले लो हिबिस्कस, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल ले लो यहां पे, दूसरा एग्जांपल पेपेवर ले लो, ठीक है ना। क्या ले लो, पेपेवर। पेपेवर सोमनीफेरम तो तुम जानते हो ना, पेपेवर सोमनीफेरम, पोपी, पोपी प्लांट, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक सेकंड, चलो ठीक है ना। देखो अब कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, यहां पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर देखो ये नीचे वाला बेस हो गया, और यहां पे क्या है आपके पास, फ्यूज्ड है। किसका एग्जांपल है ये, आपके पास एग्जांपल है किसका, पेपेवर का, पोपी का। किसका है, पोपी का एग्जांपल है, पेपेवर का। और ये वाला एग्जांपल आपके पास किसका है, ये वाले फ्री है। देखो ये पिस्टिल हो गई, पिस्टिल हो गई, कितने सारे क्या हो गए यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे किसका एग्जांपल हो गया, माइकेलिया, माइकेलिया के एग्जांपल। क्लियर है बात। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब दूसरा डायग्राम बना हुआ है, ये दो डायग्राम और बने हुए हैं, एक है एपोकार्पस का, दूसरा क्या है, सिनकार्पस का, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ये वाली पिस्टिल देखो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, क्या तीनों फ्यूज्ड है, क्या तीनों फ्यूज्ड है, नहीं ना। तीनों क्या है, फ्री है। तीनों क्या है, फ्री है। तीनों की ओवरी क्या है, फ्री है। तीनों के स्टाइल क्या है, फ्री है। तीनों के स्टिग्मा क्या है, फ्री है, ठीक है ना। बट वहीं अगर मैं सेकंड वाले के अंदर बात करूं तो तीनों की ओवरी देखो, ये वाला पोर्शन देखो, इसका आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, आपस में क्या है, फ्यूज्ड है।
स्टाइल और स्टिग्मा क्या है, सेपरेट है, बट ओवरी वाला जो पोर्शन है वो क्या है यहां पे, फ्यूज्ड है। ये क्या हो गया यहां पे, फ्यूज्ड। तो जो फ्यूज्ड है उसे क्या बोल दिया मैंने, सिनकार्पर। और यहां पे ये सारा वाला, ये वाला पार्ट जो है क्या है, फ्री। ठीक है ना। सो आपके पास फ्री पिस्टिल में यहां पे मतलब क्या है, ओवरी को मैं यहां पे बोल सकता हूं, ओवरी क्या होगी, फ्री होगी, और यहां पे ओवरी क्या हो जाएगी, यहां पे फ्यूज्ड हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? क्या ये बात समझ में आ गई कि पिस्टिल के अंदर आपके पास क्या क्या हो गया है यहां पे? ठीक है ना। चलो अब एक छोटी सी बात करते हैं। आपके पास अलग अलग पार्ट हो गए, आपके पास हो गए स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवेरी प्रेजेंट हो गई। क्लियर है बात? ठीक है ना। चलो अब यहां पे हमने ओव्यूल की भी बात की है। हमने किसकी बात की है यहां पे, ओव्यूल की। ये मैंने ओव्यूल की बात की है। तो अब ये जो ओव्यूल होते हैं ना, वो किसके अंदर लगे हुए रहते हैं, ओव्यूल किस में लगे रहते हैं, ओवेरी में लगे रहते हैं। तो इसको लगे रहने में कौन हेल्प करते हैं, तो यहां पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज होते हैं। वो टिश्यूज क्या करते हैं, इन ओव्यूल्स को किससे कनेक्ट करते हैं, ओवरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि तकिया होता है, तकिया, कुशन लाइक जो टिश्यूज होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन ओवरी वॉल एंड ओव्यूल। ठीक है ना, विच आर हेल्प्स इन द कनेक्शन। तो उसे बोलेंगे अपन क्या, प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। तो यहां पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर और बना देते हैं अपन, क्या, प्लेसेंटा लिख देते हैं अपन। तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन ओवरी वॉल एंड ओव्यूल। ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, प्लेसेंटा। क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड फूड, या बोल सकते हैं न्यूट्रिशन टू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल को क्या प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, फूड प्रोवाइड करने का। क्योंकि ओव्यूल में आगे जाकर क्या बनना है, मेल गैमेटोफाइट बनना है। आगे जाके क्या बनना है, मेल गैमेटोफाइट, जिसे बोलेंगे अपन एम्ब्रियो सैक। और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनना है। क्या बनना है यहां पे, सॉरी, यहां पे आपके पास क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या लगा हुआ है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कौन जुड़ा हुआ रहे, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर आगे जाके क्या बनना है आपके पास, फीमेल गैमेटोफाइट। और उस फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? चलो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन। क्या हमें देखना है यहां पे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का फॉर्मेशन करना है। हमें करना है माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स आर नथिंग एल्स, दे आर इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है, क्या है, इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो, सो ओव्यूल्स क्या है यहां पे, इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है ना। अब अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, हमें वही देखने हैं कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहां पे देखो, ओव्यूल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। हमें सेलेक्ट करना है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल को। और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल्स होता है, जो कि अप्रोक्स 200 फैमिलीज के अंदर आपको देखने को मिलता है, 204 या 200 फैमिलीज के अंदर यहां पे देखने को मिलेगा। टोटल फैमिलीज की अगर मैं बात करूं, टोटल फैमिलीज में से 85% आप मान के चलो। सो 85% के अंदर आपके पास एक तरीके का ओव्यूल देखने मिलेगा, जिसे बोलेंगे अपन इन्वर्टेड ओव्यूल, या फिर उसे बोलेंगे अपन एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। वो देखने मिलेगा। हम यहां पे एनाट्रोपस टाइप की जो ओव्यूल है उसके बारे में हम देखेंगे।
उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर्स है हम उसके बारे में यहां पे देखने वाले हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो देखो। चलो भाई, ये मेरे पास क्या हो गया, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है इसे बोल देंगे हम क्या, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हम देखेंगे, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट क्या होने वाला है, किस तरीके से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। फिलहाल हम सिर्फ देख रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होगी, हम उसके बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना, चलो। सो मेरे पास यहां पे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, मैं इसको, ये मेरे पास एक ओव्यूल है। कौन से टाइप का है, यहां पे एनाट्रोपस टाइप, एनाट्रोपस टाइप। ठीक है, देखो इस एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इस तरीके से देखो भाई, ये स्ट्रक्चर होगी। अब इसके अलग अलग पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट की बात करते हैं। ये जो फ्री एंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो फ्री एंड दिखाई देता है इसे बोलते हैं अपन क्या, माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। दो एंड्स होते हैं, एक जो ओपन वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से कवर्ड भी मिलेगा, ठीक है ना, तो जो ओपन वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपन माइक्रोपाइल। इसी एंड से मोस्टली क्या एंटर करती है, पोलन ट्यूब एंटर करती है, किसके लिए, फर्टिलाइज करने के लिए। दूसरे साइड वाला जो एंड होता है इसे बोलते हैं अपन क्या, चेलेजा एंड। इसे हम बेसल एंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसल एंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये कौन सा एंड हो गया, यहां पे टिप वाला एंड हो गया। क्या हो गया, टिप वाला एंड हो गया। क्लियर है। दो तरीके के इंटेगमेंट्स होते हैं यहां पे, ये क्या हो गए, यहां पे आउटर इंटेगमेंट और ये क्या हो गए यहां पे, इनर इंटेगमेंट। ठीक है ना, चलो ये वाला जो पोर्शन है इसे बोला है मैंने क्या, प्लेसेंटा। क्या बोला है यहां पे, प्लेसेंटा। ये क्या हो गई, यहां पे ओवेरी की वॉल हो गई। क्या हो गई, ओवेरी की वॉल। ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं अपन क्या, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और फ्यूनिकल और ओव्यूल की जो बॉडी है वो एक जगह पर क्या होती है, मिलती है, जहां पे इस वाले एरिया को बोलते हैं अपन क्या, हाइलम। इस हाइलम के थ्रू फ्यूनिकल और ओव्यूल क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, यहां पे वेस्कुलर टिश्यू है। क्या है, वेस्कुलर टिश्यू, जो क्या करता है, इस प्लेसेंटा से जो फूड होता है उसको ओव्यूल को सप्लाई करने में काम आता है। यहां पे आपके पास ये जो फ्यूनिकल है, इस फ्यूनिकल के अंदर, ठीक है ना, आउटर साइड क्या होती है, यहां पे एक जो ग्रोथ देखने को मिलती है इसे बोलते हैं अपन क्या, रेफी। क्या बोलते हैं यहां पे, रेफी बोलते हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट इसके अंदर बात करें अगर यहां पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया यहां पे एम्ब्रियो सैक, क्या हो गया यहां पे एम्ब्रियो सैक। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं अपन। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, ये जो फ्यूनिकल है, इस फ्यूनिकल के ऊपर क्या होता है, कुछ आउटग्रोथ आपको देखने को मिलती है। इस तरीके से क्या होते हैं यहां पे आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ये जो आउटग्रोथ होती है इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। क्या बोलते हैं यहां पे ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर। अब ये ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि किस तरफ से एंटर करना है, तो उस चीज के लिए यहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑब्ट्यूरेटर यहां पे प्रेजेंट होती है। क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर है? चलो, सो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। हमारे पास क्या हो गया, एक एनाट्रोपस टाइप का क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। उस एनाट्रोपस टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। कुछ और स्ट्रक्चर तो नहीं रह गए यहाँ पे। हमारे पास माइक्रोपाइल एंड हो गया, चेलेज एंड हो गया, इंटेग्यूमेंट्स हो गए, एम्ब्रियो सैक हमने बना लिया, फ्यूनिकल हो गया, हमारे पास प्लेसेंटा हो गया, वेस्कुलर टिश्यू हो गया, रेफी हो गया, हाइलम हो गया। ठीक है ना? सो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हो गई है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं क्या, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्यूनिकल क्या है, यहां पे एक स्टॉक है, ठीक है ना, स्टॉक ऑफ ओव्यूल भी बोल सकते हैं, विच आर अटैच्ड विद द प्लेसेंटा। किसके साथ अटैच है, प्लेसेंटा के साथ। तो इसे बोलेंगे अपन स्टॉक ऑफ ओव्यूल अटैच्ड विद प्लेसेंटा। ठीक है ना? तो मतलब कि जो ओव्यूल की बॉडी होती है, उस ओव्यूल की बॉडी को ओवरी वॉल के अंदर अटैच करने में कौन हेल्प करता है यहां पे, कौन हेल्प करता है यहां पे, फ्यूनिकल हेल्प करता है। सेकंड अगर मैं लू यहां पे, सेकंड स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपन हाइलम। क्या ले लेते हैं यहां पे, हाइलम। हाइलम क्या है यहां पे, हाइलम क्या है, प्रेजेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड किसके बीच में, ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है। दोनों को क्या करके रखता है, जंक्शन। तो जंक्शन बिटवीन बोल सकता हूं मैं फ्यूनिकल एंड ओव्यूल बॉडी। ठीक है, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल बॉडी के बीच का जो जंक्शन है उसे बोलेंगे अपन हाइलम। थर्ड स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे यहां पे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है यहां पे, प्लेसेंटा क्या है यहां पे, ठीक है ना? यहां पे मैं बोलूंगा क्वेश्चन लाइक टिश्यूज, जिससे क्या रहता है, थ्रू ओव्यूल अटैच्ड विद ओवरी वॉल। ओवरी वॉल क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशंस। चलो थर्ड स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम अगर यहां पे ले, फोर्थ स्ट्रक्चर यहां पे की अगर यहां पे बात करें, तो फोर्थ स्ट्रक्चर में आपके पास क्या आ जाता है, यहां पे फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या हो गया, यहां पे रेफी ले लो। चलो रेफी ले लो। रेफी क्या है यहां पे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है, आउटसाइड टू इंटेग्यूमेंट। ठीक है ना? चलो फिफ्थ स्ट्रक्चर ले लो इसके अंदर। फिफ्थ स्ट्रक्चर देखो, फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या देखने मिलेगी आपको पास, इंटेग्यूमेंट्स ले लो। चलो इंटेग्यूमेंट्स ले लेते हैं। अब देखो यहां पे इंटेग्यूमेंट्स का बड़ा रोल है।
इंटेग्यूमेंट्स को हम सबसे पहले बोलते हैं क्या, प्रोटेक्टिव लेयर। क्या बोलते हैं यहां पे, प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ओव्यूल, जो क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन करके जाता है, ठीक है ना, क्या करके जाता है, प्रोटेक्शन करके जाता है। यही इंटेग्यूमेंट्स आगे जाके क्या बनाती है, सीड कोट बनाती है। क्या बनाती है, सीड कोट, जिसे अपन टेस्टा और टैगमेन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, टेस्टा और टैगमेन बोलते हैं। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं यही आगे जाकर बनाते हैं। तो यहां पे कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स, आउटर लेयर और इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। क्लियर है बात, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट और बात करते हैं। इस इंटेग्यूमेंट के अंदर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइप है, एक्स्ट्रा टाइप देखते हैं अपन। इस एक्स्ट्रा टाइप के अंदर फर्स्ट आपके पास क्या होता है, यहां पे एराइल, और दूसरा होता है यहां पे कैरेंकल। अगर आपके पास 2 इंटेग्यूमेंट्स की जगह क्या प्रेजेंट हो, 2 इंटेग्यूमेंट्स की जगह आपके पास अगर और इंटेग्यूमेंट्स हो, एक थर्ड लेयर भी प्रेजेंट हो, तो उसे बोलेंगे अपन क्या, एरेल, ठीक है ना। थर्ड इंटेग्यूमेंट ऑल्सो प्रेजेंट, तो उस लेयर को बोलेंगे अपन क्या, एरिल, जिसके अंदर एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्या, लीची। क्या प्रेजेंट होती है, लीची के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। वहीं अगर कैरेंकल की बात करें तो कैरेंकल का एग्जाम्पल आपके पास क्या, कैस्टर। क्या है, कैस्टर। और कैरेंकल किस में हेल्प करता है, किस में हेल्प करेगा भाई, हेल्प्स इन, बताओ भाई किस में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पर्सल। किस में हेल्प करेगा कैरेंकल, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, और सीड डिस्पर्सल के अंदर आपके पास कैरेंकल हेल्प करके जाएगा। सो यहां पे 2 स्पेशल पॉइंट्स है, किसके, यहां पे इंटेग्यूमेंट्स के। क्लियर है बात, ठीक है। किसके अंदर देखने मिलेगा आपको पास, कैस्टर के अंदर देखने को मिलेगा। चलो सो आपके पास ये वाले स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड क्या होगी, जो टिप होती है, टिप, ठीक है ना, टिप जो होती है, इस टिप के ऊपर क्या होता है, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है। इंटेग्यूमेंट क्या होता है, एब्सेंट। तो मैं इसे बोलता है इंटेग्यूमेंट फ्री स्पेस, ठीक है। क्या है, इंटेग्यूमेंट फ्री स्पेस, फ्री स्पेस प्रेजेंट एट टिप ऑफ ओव्यूल, टिप एट सॉरी प्रेजेंट एट टिप ऑफ ओव्यूल, तो उसे क्या बोलेंगे यहां पे, माइक्रोपाइल एंड। इसी एंड से क्या होता है, इसी एंड से क्या होगा, मोस्टली वैसे तो तीनों एंड से यहाँ पे होता है, यहाँ पे पोलन ट्यूब का एंट्री, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट से भी हो सकता है, चलेजा एंड से भी हो सकता है, माइक्रोपाइल एंड से भी हो सकता है। बस बट मोस्टली जो एंट्री हमें देखने को मिलेगी वो कहां से देखने को मिलेगी, माइक्रोपाइल एंड से यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो क्या करता है, एंट्री पाथवे, एंट्री पाथवे ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास चला जा, क्या है, चला जा एंड। चलो भाई कहां चला जा, देखो भाई चला जा एंड देखते हैं। चला जा एंड क्या होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला पोर्शन आपके पास, यहां पे देख लो डायग्राम के अंदर, ये आपके पास डायग्राम है, इस वाले एंड के जस्ट ऑपोजिट वाले एंड के अंदर क्या इस एंड के जस्ट ऑपोजिट वाले एंड के एंड पे क्या देखने मिलेगा आपके पास, चलेज एंड। तो यहां पे
प्रेजेंट एट ऑपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल, ऑपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल का ऑपोजिट साइड है वही क्या है आपके पास, चला जा बेसल एंड भी जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन, बेसल एंड। क्या बोलेंगे इसे, बेसल एंड बोलेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा एक चीज यहां पे हमने बताना भूल गया, ठीक है ना, यहां पे ये जो इंटेगुमेंट के अंदर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यूज प्रेजेंट होता है। तो इस वाले एंड को क्या बोलेंगे अपन, न्यूसिलस। क्या बोलेंगे इस वाले एंड को, इस वाली जगह को क्या बोलेंगे, न्यूसिलस। ठीक है ना। तो ये जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट से कवर्ड जो एरिया है वो क्या है आपके पास, न्यूसिलस। तो देखो न्यूसिलस, ठीक है ना। देखो इंटेगुमेंट कवर्ड एरिया ऑफ ओव्यूल, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, न्यूसिलस। क्या होता है यहां पे, टिश्यू, जो होमोजेनस टिश्यूज होते हैं यहां पे, मोस्टली टिश्यू वाला पोर्शन यहां पे देखने को मिलेगा आपके पास। दूसरा ये मैं बोल सकता हूं कि आपके पास जो इंटेगुमेंट्स होंगे, इंटेगुमेंट से कवर कर रहा है, आगे जो मदर सेल्स बन रही है, वो मदर सेल कहां से बन रही है, न्यूसिलस से बन रही है। कहां से बन रही है, न्यूसिलस से सेल्स यहां पे मदर सेल बन के जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो अब इस न्यूसिलस वाले एरिया के अंदर एम्ब्रियोसैक फाउंड इन न्यूसिलस एरिया, जो न्यूसिलस का एरिया होता है उस एरिया के अंदर क्या देखने मिलेगा आपको, एम्ब्रियोसैक ही देखने मिलेगा। मतलब कि एम्ब्रियोसैक जो होता है, एम्ब्रियोसैक के चारों तरफ, मतलब कि दोनों साइड, ऊपर और नीचे, माइक्रोपाइल एंड की तरफ तो फ्री वाला स्पेस है। तो मोस्टली इंटेगुमेंटेड वाला जो एरिया है, उस इंटेगुमेंटेड एरिया के अंदर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास, न्यूसिलस। क्या होगा, न्यूसिलस। क्लियर है बात। कुछ बचा, कुछ बचा क्या, हो गया आपके पास माइक्रोपाइल एंड हो गया, एम्ब्रियोसैक हो गया। अब एम्ब्रियोसैक का देख लो थोड़ा सा, फिर बाद में एम्ब्रियोसैक का पूरा अपन को देखना है। ठीक है, थोड़ा सा एम्ब्रियोसैक देख ले। एम्ब्रियोसैक क्या है यहां पे, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना। कैसा होता है, पॉलीगोनल। कैसा होता है, पॉलीगोनल, मल्टीपल सेल्स इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है ना। क्या बनाता है यहां पे, फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट, या फिर मैं बोल सकता हूं एग सेल प्रेजेंट। एग सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, क्लियर है बात। सेवन सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, हम इसको देखते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। ठीक है ना, पूरा का पूरा डिटेल के अंदर हम जाने वाले हैं जब मैं एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो। सो अगर यहां पे एक छोटा सा देखे तो यहां पे आपके पास क्या हो गया, ये हो गए आपके पास एग सेल, यहां पे ये दोनों क्या हो गई, सिनर्जिड, ये क्या हो गई, सिनर्जिड, ये क्या हो गया आपके पास, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। क्लियर है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो ये तो स्ट्रक्चर होगी किसकी, ओव्यूल की, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम की, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया की। नेक्स्ट देखो, अब आता है आपके पास टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्या आता है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम दो तरीके से टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या, बेस्ड ऑन इंटेगुमेंट्स, क्या है, बेस्ड ऑन इंटेगुमेंट। और सेकंड क्या है आपके पास, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। क्या है, बेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स। क्लियर है बात। चल, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेगुमेंट के, बेस्ड ऑन इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के बेस पे देखो।
तो मैंने इंटेगुमेंट के बेस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 तरीके से डिवाइड किया। फर्स्ट है आपके पास यूनिटैगमिक। टैगमिक का मतलब होता है, टैगमिक का मतलब होता है इंटेगुमेंट, टैगमिक का मतलब होता है इंटेगुमेंट, ठीक है। सेकंड है आपके पास बाइटैगमिक, और थर्ड है आपके पास ईटैगमिक, ठीक है। जब यूनिटैगमिक का मतलब है सिंगल इंटेगुमेंट, सिंगल इंटेगुमेंट। बाइटैगमिक का मतलब क्या है आपके पास 2 इंटेगुमेंट्स, और एटैगमिक का मतलब होता है नो इंटेगुमेंट। कोई भी इंटेगुमेंट क्या है, एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। किसके अंदर एब्सेंट होगी, एक एग्जांपल लिख देते हैं, एक लोरेंथस एग्जांपल है यहां पे, लोरेंथस। लोरेंथस के अंदर आपको क्या होगी, यहां पे एब्सेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। यूनिटैगमिक में आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे यूनिटैगमिक के अंदर एग्जांपल ले लो, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर आपको देखने मिलेगी। या फिर आप गैमोपेटली, क्या गैमोपेटली या फिर जिम्नोस्पर्म। गैमोपेटली का मतलब समझते हो ना, फ्यूज्ड, जिनमें फ्यूज्ड है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, गैमोपेटली। और यहां पे क्या है, जिम्नोस्पर्म में आपके पास यूनिटैगमिक देखने मिलेगी, एक ही इंटेगुमेंट देखने मिलेगी। वहीं जब मैं बाइटैगमिक की बात करता हूं, ठीक है ना, जिसमें 2 इंटेगुमेंट्स है, वहां पे आपके पास एग्जांपल के तौर पे कौन देखने मिलेगा, पोलीपेटली। पोलीपेटली, या फिर आप देखो एंजियोस्पर्म, जो हम पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म में आपको क्या देखने मिलेगी, बाइटैगमिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अब देखो यहां पे प्रोटेक्टिव लेयर है, यहां पे प्रोटेक्टिव लेयर है, बट यहां पे कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। तो अब यहां पे प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, यस सर नो भाई। यूनिटैगमिक में एक इंटेगुमेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है। बाइटैगमिक में 2 लेयर है, वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। बट जिनके अंदर नहीं है, उनमें प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, है तो प्रोटेक्टिव लेयर ही ना, तो उनमें प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो यहां पे एट द प्लेस ऑफ इंटेगुमेंट, इसका जो काम होगा कौन करके जाएगा, न्यूसिलस, ठीक है ना। कौन करेगा, प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, न्यूसिलस। तो यहां पे लिख देता है न्यूसिलस। न्यूसिलस एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर किसकी तरह काम करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। क्लियर है। सो आपके पास बेस्ड ऑन इंटेगुमेंट जो है, इंटेगुमेंट के बेस पे आपके पास 3 तरह के क्या हो गए, ओव्यूल्स हो गए, यूनिटैगमिक हो गया, बाइटैगमिक हो गया, और एटैगमिक। यूनि में एक इंटेगुमेंट, बाई में 2, और ए में, एटैगमिक में कोई भी इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो जब इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, और जब प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है तो उसका काम कौन करेगा, न्यूसिलस करके जाएगा। बट न्यूसिलस, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट नहीं है, इनके अंदर भी न्यूसिलस प्रेजेंट है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब सेकंड देखते हैं अपन, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट में आपके पास कौन कौन से हैं। अब डिफरेंट पार्ट का मतलब हो गया आपके पास, सबसे आपको देखना माइक्रोपाइलैंड देखना, आपको देखना चेलेजाइंट देखना, आपको देखना हाइलम देखना। क्या देखना, इन 3 चीजों को देखना है, और 3 चीजों की आपको लोकेशन देखनी है। साथ में आपको क्या देखना है, वेस्कुलर टिश्यू देखना, ठीक है। चलो देखते हैं। सो 3 यहां पे मोस्टली 6 तरीके का आपको क्या देखने मिलेंगे, क्या देखने मिलेंगे, 6 तरीके के आपको टाइप्स देखने मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे
सबसे फर्स्ट अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, ऑर्थोट्रोपस। क्या देखने को मिलेगा, ऑर्थोट्रोपस। सेकंड हम बात करेंगे यहां पे एम्फीट्रोपस की, सॉरी हेमीट्रोपस की। थर्ड हम बात करेंगे एम्फीट्रोपस की। फोर्थ हम बात करेंगे यहां पे, चलो सेकंड थर्ड हम लेते हैं एनाट्रोपस। थर्ड लेते हैं एनाट्रोपस, थोड़ा सीक्वेंस में डाल देते हैं। एनाट्रोपस, फिर ले लेते हैं हम एम्फीट्रोपस, फिफ्थ ले लेते हैं अपन कैमाइलो, एंड सिक्स ले लेते हैं अपन सिरसिनो। ये 6 तरीके के आपके पास क्या है, 6 तरीके के क्या है आपके पास, ओव्यूल्स है। अलग अलग फैमिली में अलग अलग क्या देखने मिलेंगे आपको, अलग अलग फैमिली में क्या देखने मिलेंगे, अलग अलग आपको पास ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बराबर है ना। चलो देखो, सबसे पहले आपके पास ऑर्थोट्रोपस, क्या है आपके पास ऑर्थोट्रोप, साथ के साथ हम इनकी डिटेल देख के जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखते हैं अपन ऑर्थोट्रोपस। ठीक है ना। चलो देखो क्या दिख रहा है आपको ऑर्थोट्रोपस में, ये वाला पार्ट एफ जो है फ्यूनिकल है, वीएस मतलब, वीएस का मतलब क्या है आपके पास वेस्कुलर स्ट्रैंड, एम का मतलब माइक्रोपाइल और सी का मतलब चार। चलो ये चार चीजें देख लो आप, ठीक है ना। सबसे पहले देखो माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल देखो, और ये इधर देखो, ये आपके पास क्या हो गया, चले जाए, ये फ्यूनिकल और है, ये वेस्कुलर स्ट्रैंड। अब इनकी लोकेशन देखो, यहां पे माइक्रोपाइल है, और इस माइक्रोपाइल के एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या आपको सारी चीजें एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही हैं, क्या आपको सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही है, क्या माइक्रोपाइल एंड क्या आपके पास चेलेजा, क्या आपके पास फ्यूनिकल, और क्या आपके पास हाइलम, ये हाइलम हो गया, ठीक है ना, और क्या वेस्कुलर स्ट्रेंड, क्या सारे एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे हैं ना। तो क्या कोई भी कर्वेचर इसमें देखने को मिल रहा है, कोई भी कर्वेचर नहीं देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि इसे हम ऑर्थोट्रोपस को ही हम एट्रोपस भी बोल सकते हैं। क्या देखने को मिल रहा है अपन को, ऑर्थोट्रोपस को ही हम क्या बोल रहे हैं, एट्रोपस भी बोल के जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास यहां पे ऑर्थोट्रोपस में क्या हो जाएगा कि माइक्रोपाइल, चैलेजा, हाइलम, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल एंड वेस्कुलर स्ट्रेंड, वेस्कुलर स्ट्रेंड इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल इसका कौन हो जाएगा, पोलीगोनम, पोलीगोनम, पोलीगोनेसी जो फैमिली है, पोलीगोनेसी, पोलीगोनेसी जो फैमिली है उसके अंदर आपको ये देखने मिलेगा। इसके अलावा भी और कई सारे मेंबर्स हैं, उनमें देखने मिलेगा। अप्रोक्स मैं बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट 20 फैमिली में आपको ये इस तरीके का देखने को मिलेगा। कितनी फैमिली में, ऑलमोस्ट 20 फैमिलीज में आपको ये देखने को मिलेगा। दैट मीन्स मोस्टली मैं बोल के जा रहा हूं सिंपल टाइप का, सिंपल क्या है आपके पास, सिंपल टाइप ऑफ ओव्यूल। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है। चलो सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड देखो, सेकंड कौन सा लिखा, हेमीट्रोपस ना, इसे हम हेमी एनाट्रोपस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसे हम हेमी एनाट्रोपस भी बोलते हैं।
हेमी एनाट्रोपस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कर्व होना शुरू कर दिया है। तो देखो अब ये सीधा था, तो इसने क्या किया, 90 डिग्री पे अपने आप को क्या कर दिया, कर्व कर दिया। तो 90 डिग्री पे कर्व किया, तो ये फ्यूनिकल हाइलम ये इधर रह गए, और ये वाला पोर्शन जो माइक्रोपाइल जो एंड है इस फ्यूनिकल से दूर चला गया, चला जा किधर आ गया, इसके पास है, बट फ्यूनिकल क्या, माइक्रोपाइल एंड क्या हो गया, इस हाइलम से और फ्यूनिकल से क्या हो गया, दूर चला गया। मतलब कि माइक्रोपाइल एंड और चेलेज एंड क्या है, 90 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, बट माइक्रोपाइल एंड इज फार फ्रॉम या अवे फ्रॉम फ्यूनिकल। तो मतलब हाफ कर्वेचर हो गया, क्या हो गया, हाफ कर्वेचर। तो देखो सेकंड आपके पास हेमी एनाट्रोपस। तो हेमी एनाट्रोपस में क्या हो गया, हाफ कर्वेचर, हाफ कर्वेचर इन ओव्यूल। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल पे क्या हो गया, यहां पे कर्वेचर हो गया। तो मैं बोल सकता हूं माइक्रोपाइल एंड चेलेजा एंड इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। दूसरा माइक्रोपाइल, एम ही लिखूंगा अब, अवे फ्रॉम हाइलम या फिर फ्यूनिकल एंड चेलेजा एंड इज क्लोज टू हाइलम। ठीक है, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल क्या हो गए, यहां पे कौन सी फैमिली आ जाएगी, रेननकुलस फैमिली, रेननकुलस, या फिर मैं लिख सकता हूं रेननकुलेसी फैमिली। उस फैमिली के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है बात, क्या ये बात समझ में आ गई? देखो थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा हमारे पास, एनाट्रोपस देखते हैं। कौन सा देखते हैं, एनाट्रोपस। क्या ये एनाट्रोपस में कितना घूम गया है, क्या 180 पे घूम गया है, क्या 180 पे घूम गया? देखो इधर माइक्रोपाइल एंड हो गई, इधर चले जा, इधर क्या था, माइक्रोपाइल था, इधर चले जा, ये 90 था, अब ये घूम के किधर हो गया, उल्टा हो गया। तो अब मैं इसे बोलूंगा इनवर्टेड। तो यहां पे देखो ये आपके पास डायग्राम हो गया। अब इसके एक और चीज देखो, ये फ्यूनिकल हो गया, ये क्या हो गया, वेस्कुलर स्टेंट। तो वेस्कुलर स्टेंट क्लोज टू किधर लिखूंगा मैं, चले जा, क्लोज टू चले जा, बट अवे फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड। बट अगर मैं फ्यूनिकल की बात करूं, इधर से फ्यूनिकल की बात करूं, और यहां से अगर मैं बात करूं, सॉरी इसको ना वेस्कुलर स्टेंट को हम क्लोज टू माइक्रोपाइल बोलेंगे, चले जा नहीं बोलेंगे, अवे टू चले जा। तो यहां पे फ्यूनिकल हाइलम क्लोज टू माइक्रोपाइल एंड अवे फ्रॉम चले जा, अवे फ्रॉम चले जा। तो देखो थर्ड टाइप हो गया आपके पास एनाट्रोपस। थर्ड टाइप क्या हो गया आपके पास, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस को हम और क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल। कर्वेचर हुआ है, यहां पे कर्व हुआ है 180 डिग्री एंगल पे, सेल्सियस क्यों लिखा है, ठीक है। चलो अब यहां पे हमारे पास इन्वर्टेड लिखा है, मतलब कि उल्टा हो गया। तो मतलब कि अब यहां पे माइक्रोपाइल एंड क्लोज टू हाइलम या फ्यूनिकल, ठीक है ना, एंड फार अवे फ्रॉम चेलेजा एंड, ठीक है, फार अवे फ्रॉम चेलेजा एंड, फार अवे फ्रॉम चेलेजा एंड, फार अवे फ्रॉम चेलेजा एंड, ठीक है ना। सो यहां पे अब क्या हो गया, ये ओव्यूल एम्ब्रियोसैक भी क्या हो गया, यहां पे उल्टा हो गया, एम्ब्रियोसैक भी क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। चलो देखो क्या ये बात समझ में आ गई,
क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना, तो फुल कर्वेचर देखने मिला है। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, मोस्ट ऑफ द 80% एंजियोस्पर्म फैमिली, एंजियोस्पर्म फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म फैमिली में देखने मिलेगा। अब इसके अंदर आप एंजियोस्पर्म फैमिली के अंदर आप ले सकते हो, बहुत सारी फैमिली ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। सारी फैमिली इसमें ऑलमोस्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, यहां पे हमारे पास ऑर्थोट्रोपस हम और किस में देख सकते हैं, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमारे पास एनाट्रोपस टाइप हो गया, क्या हो गया, एनाट्रोपस टाइप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास क्या है, एम्फीट्रोपस। देखो ये एम्फीट्रोपस, ये एम्फीट्रोपस। अब इसमें कर्वेचर हुआ है, बट कर्वेचर साथ ही साथ किस में भी देखने मिल रहे हैं, यहां पे हमारे पास एम्ब्रियो सैक में भी कर्वेचर देखने मिल रहा है। तो एम्ब्रियो सैक में जब कर्वेचर हो रहा है तो ये इस तरीके से, जो घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े की नाल, हॉर्स शू जैसा क्या हो जाएगा, यहां पे इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो देखो फोर्थ आपके पास क्या है, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में आपके पास क्या देखने मिल रहा है, ठीक है ना, माइक्रोपाइलैंड, माइक्रोपाइलैंड किसके क्लोज है, क्लोज टू हाइलम एंड अवे फ्रॉम ठीक है ना, चैलेंज एंड, चैलेंज एंड अवे फ्रॉम हाइलम, एम्ब्रियो सैक, सैक क्या है, कार्व है, लुक्स लाइक हॉर्स शू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि हॉर्स शू, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओव्यूल इज हॉर्स शू लाइक, कौन सा ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक जो होता है वो हॉर्स शू लाइक होता है। तो वो आपके पास करेक्ट आंसर में एम्ब्रियो एम्फीट्रोपस चला जाएगा। एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मिराबिलिस, मिराबिलिस के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा आपको पास, पोपी में आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा, पोपी प्लांट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ टाइप का ओव्यूल देखते हैं। देखो फिफ्थ टाइप का ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर देखो, ये आपके पास कौन सा हो गया, कैमाइलोट्रोपस। कैसा हो गया, कैमाइलोट्रोपस। कैमाइलोट्रोपस में आपको ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा कर्वेचर होगा। एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, देखो ये माइक्रोबाइल एंड हो गया, ये आपके पास चैलेंजा एंड हो गया, ठीक है ना, और आपके पास इस तरीके से। तो कैमाइलो के अंदर आपके पास ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा, कैमाइलो कैमाइलो कैमाइलो, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन, एग्जाम्पल आपके पास लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आपको कैमाइलोट्रोपस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सिक्स्थ आपके पास है सिरसिनो, सिरसिनोट्रोपस। अच्छा सिरसिनोट्रोपस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द केस कि मतलब इसकी स्ट्रक्चर बड़ी खतरनाक मान लो। ये आपके पास सिरसिनोट्रोपस, देखो इसके अंदर इस सिरसिनोट्रोपस में सबसे पहले क्या होता है, इन्वर्टेड होता है ओव्यूल। क्या होता है सबसे पहले, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड होने के बाद ये वापस से वैसा ही हो जाता है, मतलब कि पहले घूमेगा, घूमकर वापस वैसा ही हो जाएगा, मतलब कि पहले माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, और वापस घूमकर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। पहले ऐसा होगा, फिर बाद में कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ घूम हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो होगा ना, इसके अंदर इंटेगमेंट्स होंगे ना, इंटेगमेंट्स के चारों तरफ आपको क्या देखने मिलेगा,
फ्यूनिकल देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? फ्यूनिकल को हम फ्यूनिकुलस भी बोल सकते हैं या फ्यूनिकुलम भी बोल सकते हैं। तीनों टर्म्स यहां पे सही है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकुलम या फिर फ्यूनिकस। ठीक है, तो हम तीनों टर्म्स यहां पे काम में ले सकते हैं। तो यहां पे आपके पास सिरसिनोट्रोपस में क्या होगा? ठीक है ना, पहले इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड होगा और इन्वर्टेड से वापस कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। ठीक है ना, अपराइट। ठीक है ना, या फिर नॉर्मल लिख दो, ऑर्थोट्रोपस टाइप। तो इसमें क्या होगा आपके पास? यहां पे इस तरीके से फ्यूनिकल is present outside the इंटेगुमेंट्स। तो मतलब कि इसके अंदर क्या होगा? आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल इसके अंदर आपके पास कैक्टेसी फैमिली जो होती है उसके अंदर देखने को मिलेगा। जिसमें आप ओपेंशियल ले सकते हो, ओपेंशियल ले सकते हो। ठीक है ना, चलो ये बात क्लियर हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हमने आज जो देखा है वो हमने पिस्टिल के बारे में देखा है, हमने स्ट्रक्चर देखे ओव्यूल की और टाइप्स देखे हैं ओव्यूल के। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं किसके बारे में? नेक्स्ट लेक्चर में हम डेवलपमेंट ओव्यूल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना, आज का टाइम हो गया हमारा, इसलिए कल हम देखेंगे डेवलपमेंट ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।